तो रात के 10 बजे हम निकल चुके थे शॉपिंग के लिए। वेल आप सोच रहे होंगे ये कौन से पागल लोग हैं जो रात को 10 बजे शॉपिंग के लिए निकलते हैं। तो वो पागल लोग हम ही हैं। तो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली रमज़ान चल रहा था और रमज़ान का 10वां रोज़ा ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने सोचा कि फाइनली अब वक्त आ चुका है कि हम शॉपिंग के लिए निकले। वैसे सच कहूँ तो इस बार मेरा इरादा शॉपिंग का बिल्कुल भी नहीं था, पर मेरे हस्बैंड उनको बेटी की मेरी शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो उन्होंने बोला नहीं ईद है सायका, तो नए ड्रेस देखो लेने इधर। ही है। मैंने बोला चलो ठीक है। ये वाला। अच्छा ठीक है, चलो देखेंगे, चलो। ऑलरेडी बहुत सारा ले चुकी है ना बेटू। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि बेटी के कपड़े देख लेते हैं, और हमारी बेटी तो आजकल इतनी चूजी हो गई है, सारी चीज़ें वो खुद ही सिलेक्ट करती है, खुद ही पसंद करती है। तो सबसे पहले हम इस शॉप में गए, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। तो अभी 2-4 ड्रेसेस ही देखे थे और हमारी बेटी को थकान हो गई, प्यास लगने लग गई। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। मेरे हस्बैंड को तो सारे ही बहुत अच्छे लग रहे थे और उनका बस चलता, अगर मैं ना रोकती तो वो कम से कम 4-5 जोड़े तो यहाँ से लेने वाले थे। मैंने मना कर दिया क्योंकि ट्रेडिशनल बच्चे ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं, और ख़ासकर गर्मी के मौसम में, और मुंबई में तो ठंड तो ऐसे भी नहीं पड़ती। हमारी बेटी के नखरे देखिए, हर ड्रेस को रिजेक्ट करती जा रही है। इनकी एज में तो हमें भी पता भी नहीं होता था, मम्मी ईद की ड्रेस बनवा देती थी, कब कहाँ क्या लेती थी, चूज़ करना तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं पता होता था। ईद के दिन बस दे देती थी और हम उस उतने में ही खुश हो जाते थे। सो जल्दी-जल्दी शॉपिंग करने के बाद हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में उसको ये शॉप मिल गई टॉय की। अब चूँकि होली और रमज़ान दोनों साथ-साथ है तो मार्केट की एक अलग ही रौनक है। तो हालाँकि बहुत लेट हो गई थी, बट बेटी मेरी ज़िद करने लगी टॉय चाहिए, और उसके पापा ना दिलवाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने ये पिचकारी ली जो कि इलेक्ट्रिक थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे, हालाँकि थोड़ी-सी कॉस्टली थी, बट बेटी की डिमांड पापा पूरी ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उसने ये पिचकारी ली और 1-2 चीज़ें और भी ली, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। और उसके बाद हम घर की तरफ निकल गए। घर पे निकले तो रास्ते में कैश ख़त्म हो गया था। रिक्शे वाले ने बोला नहीं भैया हम ऑनलाइन नहीं लेते। तो फिर मैं उतर गई रास्ते में और मैंने एटीएम से कैश निकाला। फिर इसके बाद मैं और भी शॉप पे गई जहाँ से मैंने सायका के लिए कुछ और ड्रेस लिए, और मैंने अपने लिए भी 2 अनस्टिच कॉटन के सूट लिए रेगुलर वियर के लिए। हालाँकि मुझे अभी अपना नहीं लेना था, मैं सायका की शॉपिंग के लिए ही निकली थी क्योंकि एक दिन में तो सब होने से रहा। मैंने सोचा था बारी-बारी करके थोड़ा-थोड़ा करके सब ले लेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत जल्दी थक जाते हैं। अभी तो बेटी और हस्बैंड दोनों ही थक गए थे, इसलिए मैंने जल्दी-जल्दी से शॉपिंग कर ली और रिकॉर्ड नहीं कर पाई। घर पहुँच के काफ़ी लेट हो चुका था, पर सबसे पहले आके मैंने सायका को ये वाली ड्रेस जो हमने परचेज़ करी थी, सायका के पापा को एक्चुअली ये बहुत पसंद आया था। तो ये वाली जो ड्रेस थी मैंने सबसे पहले सायका को ट्राई करवाई क्योंकि मुझे साइज़ को लेकर थोड़ा-सा डाउट था। तो उन्होंने बोला था कि 2 दिन में हम एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब साइज़ का अगर इश्यू हुआ तो। मैंने आके फटाफट उसको ये ड्रेस पहनाई और वो इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। मैं ईद के दिन आपको लुक दिखाऊँगी अगर वो उसने ये ड्रेस पहना तो, क्योंकि अभी तो काफ़ी दिन है और हो सकता है और भी ड्रेसेज़ आ जाएँ। तो